गुजरात में 4300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सोचिए, इतने पैसों से मैनुअल स्कैवेंजिंग रोकी जा सकती थी, गटर साफ करने वालों को मास्क और ग्लव्स दिए जा सकते थे, स्कूलों की छतें पक्की करवाई जा सकती थी और वो पुल और मजबूत बनाए जा सकते थे जो बनते बनते ढह जाते हैं। लेकिन ये पैसा गरीबों की जिंदगी सुधारने में नहीं बल्कि नेताओं की जेब में चला गया है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि देश की 2764 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों में 2022 और 23 में आय 223% तक बढ़ गई है, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। इनमें से कई पार्टी ऐसी हैं जिन्होंने न कभी कोई चुनाव लड़ा, न कोई सीट जीती, फिर भी इन्हें करोड़ों का चंदा मिलता रहा। आखिर कौन सी कंपनियां इनको करोड़ों रुपए देती रही? हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा फायदा उठाया है गुजरात की पार्टियों ने। गुजरात की 5 गुमनाम पार्टियों को ही 2316 करोड़ का चंदा मिला है। टॉप 3 पार्टियां हैं भारतीय नेशनल जनता दल 957 करोड़, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी 608 करोड़ और सत्यवादी रक्षक पार्टी 416 करोड़। इन पार्टियों के आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। इन पार्टियों ने पिछले 5 सालों में सिर्फ 17 उम्मीदवार उतारे और कुल 22,000 वोट मिले हैं सिर्फ, लेकिन चंदा हजारों करोड़ का। ये खेल कैसे चलता है? कंपनियां टैक्स बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देती हैं। राजनीतिक पार्टियां अपना कमीशन काटकर ये पैसा वापस उसी कंपनी को लौटा देती हैं। मतलब ये पार्टी का चंदा नहीं है, असल में मनी लॉन्ड्रिंग की मशीनें हैं और इनका फायदा उठा रहे हैं राजनीतिक दल। सवाल यह है, जब एडीआर और अखबार ये रिपोर्ट निकाल सकते हैं तो इलेक्शन कमीशन और ईडी क्यों चुप हैं? 4300 करोड़ का ये घोटाला सिर्फ गुजरात का नहीं है बल्कि हमारे लोकतंत्र की सच्चाई है। आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।